व्हाट इज अप यूट्यूब की हाल चाल सबके। वेलकम टू अ यापिंग सेशन। आज मेरा रेस्ट डे है। पिछली वीडियो में सुना रहा था, मैंने न्यूज़ पे फॉलो करा। सब एक मतलब मेरे को 2 रेस्ट डे मिल जाते हैं, 3 दिन के बाद एक रेस्ट डे, फिर 3 दिन के बाद एक रेस्ट डे। बट मैं रेस्ट डे पे आज कार्डियो करने आया हूँ। आई विल डू मोस्ट प्रोबब्ली 1.5 आवर ऑफ कार्डियो। एंड इसका पीछे कोई ऐसे पॉजिटिव रीज़न नहीं है कि मोटिवेशन या समथिंग या डिसिप्लिन। आई एट शिट। मैंने पिछले 7 दिन में 3 चीट डे करे, मील भी नहीं करे, डे करे। कल मेरे भाई के 10th का रिजल्ट आया। ही डिड प्रीटी ऑसम, 96%। तो इस चक्कर में आई कांट से एनीथिंग। बट हाँ, मैंने फिर भी बहुत शिट करा। मेरी बहुत ही गंदी हैबिट है कि अगर मैं हल्का सा भी कुछ उल्टा सीधा खा लेता हूँ, सो आई टेक फुल लेवरेज ऑफ इट। बहुत गलत चीज़ है ये। तो क्या होता है कि अगर मैंने एक बार कुछ गंदा खा लिया, यानी मेरा पूरा डे रुइन है। फिर मैं उसके बाद सारा तो मेरा जो सामने दिखता है वो उठा के खाता रहता हूँ। और इसके पीछे रीज़न भी ये, आई लव टू ईट फूड। मैं मोटा भी इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता था। मेरी पहले भी फिजिकल एक्टिविटी डिसेंट थी। पहले मैं क्रिकेट अकेडमी में जाता था एंड स्टफ। स्कूल में स्पोर्ट्स में हाईली एक्टिव था। स्कूल की बास्केटबॉल टीम में था, फुटबॉल टीम में था। बट स्टिल आई वॉज फैट क्योंकि आई कुडंट ईट माई कंट्रोल माई ईटिंग हैबिट। एंड ये चीज़ बारी बारी मेरे साथ होती रहती है। पिछले 7 दिन में मैंने 3 बार ऐसे कराया। एंड जब ऐसा होता है, आई जस्ट गो ऑल इन। मैं जो मेरे को दिखता है, मैं रैंडमली कुछ नहीं होता तो घर से बाहर निकल जाता हूँ, प्लस फालतू जंक खाता रहता हूँ, मिठाई खाता हूँ, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स। एंड देन आई फील प्रिटी शिट अबाउट माई सेल्फ फॉर दिस। एंड आई थिंक इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ अभी तो मेरे पास है नहीं, बट या विल वर्क ऑन दिस समहाउ। करना ही पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कार्डियो से वो कैलोरीज तो कंपेंसेट कर सकता हूँ, बट बाहर का खाना, एक्सेस शुगर इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एक ये एंड इसी यही कि अब यार ये हो भी क्यों, क्योंकि जैसे मैं अभी डेफिशिट में खा रहा था। बट आई फील कि अब 4-4.5 महीने हो गए थे डेफिशिट में खाते हुए। एंड माई बॉडी वॉज फीलिंग लेस एनर्जेटिक। एंड अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ। अब 2-2.5 मतलब पूरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ या 40 days नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे। और मैं स्ट्रेस में बहुत ही ज़्यादा ईटिंग करता हूँ। अगेन मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, आई जस्ट गो एंड ईट स्टफ टू मेक मी फील बेटर। बट अब क्या होता है, आई एंड अप फीलिंग प्रिटी वर्स अबाउट इट, क्योंकि मेरे को डाइट पे रहना है, अपनी कैलोरीज, अपने मैक्रोस एकदम एग्जैक्ट नंबर पे खाने हैं। सो आई स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट। एंड उस वजह से मेरी बाकी चीज़ भी इफेक्ट होती है। सो व्हाट आई प्लान वाज कि मैं अब मेंटेनेंस पे खाऊंगा या 100 से 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाऊंगा। एंड वी विल डू अ डिसेंट बल्किंग फेज फॉर आई गेस मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 6 months के लिए मैं वैसे ही सरप्लस में खाऊंगा। आई नो बॉडी फैट बढ़ेगा, बट आई वॉन्ट टू गेट सम ग्रेट साइज ऑफ मसल ऑन माई बॉडी। एंड डेफिशिट में रह के आई डोंट थिंक आई एम मैक्सिमाइजिंग माई फुल कैपेसिटी। अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी वो टिपिकल एस्थेटिक्स चेस करने चला जाता हूँ। बट वो चेस करने से पहले आई मस्ट हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ बॉडी मसल। आई नो मेरे पास मसल है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एंड एक सरप्लस में रहना वो डेफिनेटली हेल्प मी टू बिल्ड मोर मसल। ये जब हम डेफिशिएंट में खाते हैं, तुम्हारी बॉडी वो सारी कैलोरीज पहले सर्वाइवल एंड हमारी इम्यूनिटी फंक्शन में लगा देती है। मसल बिल्ड करना बॉडी की लास्ट प्रायोरिटी है। एंड वो हल्का सा सरप्लस वो मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो आई एम गोइंग विद दैट अप्रोच। आई नो मेन गेन या रिकॉम में भी मैंने मसल बिल्ड करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट 1.5 साल से मैंने यही करा। मैं डेफिशिएंट में ही खा रहा था, बट या अब आई वांट टू ट्राई डिफरेंट अप्रोच। एंड पता जब से मैंने ये मेंटल स्विच करा कि अब मैं सरप्लस में खाऊंगा, सो आई वेंट मेंटली सॉफ्ट। इसी वजह से एक दिन मैंने इस खुशी में वो करा
कि अब से मैं बल्किंग करूँगा। तो एक चीट डे, उसके 3 दिन बाद आई एट क्लीन, फिर मैंने एक और बार यही चीज़ करी, एंड देन कल फिर से यही चीज़ हुई। एंड दिस इज समथिंग दैट कैन मेक माई फिजिक टेरिबली बैड। अगर मैं पूरे बल्क में ऐसे ही जंक खाता रहूँगा तो आई विल एक्सीड माई कैलोरीज वेरी मच, एंड आई कांट डू दैट मच कार्डियो टू कंपनसेट द एक्स्ट्रा कैलोरीज। अब मैं आज कर लूँगा, मैंने पिछले रेस्ट डे में भी 1 घंटा वॉक करी, बट वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती थी ऑनेस्ट। मैं कल एक डे ट्रेन करे एंड अब मेरे काफ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा कल पक्का, मेरे को पता है कार्डियो करने के बाद। सो अब मेरा 23rd मई को बर्थडे है, आज 4 है, सो हम 10 days अगेन डेफिशिएंट फॉलो करेंगे। वी विल गेन अ मोमेंटम ऑफ ईटिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रैक्ड मैक्रोज एंड माइक्रोज। एंड अपने बर्थडे वाले दिन की मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, आई डोंट नो कैसा प्लान बनता है क्या। एंड उसके बाद हम एक प्रॉपर अच्छा हेल्दी बल्क करेंगे, कोई जंक कैलोरीज नहीं खाएंगे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अवॉइड दैट। एंड पेपर्स में तो मैं कहीं बाहर जाऊँगा ही, कुछ करूँगा नहीं, तो वो हेल्प हो जाती है। घर से मोस्टली सारी बेक्ड आइटम्स और स्वीट आइटम्स ख़त्म हो जाएंगे एंड मैं और लाने नहीं दूंगा किसी को। सो बेसिकली मैं चीट करने के सारे वेज ही ख़त्म कर दूंगा। एंड पेपर के 1 महीने बाद मेरी छुट्टी होगी, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना करना नहीं। देन अगेन वो चीज़ मेरे बल्क में हेल्प करेगा एंड वी विल गो वेरी क्लीन अबाउट माई बल्क। एंड आगे का ये प्लान है, अभी 10 दिन एक अच्छे हैबिट का मोमेंटम बिल्ड करते हैं एंड वी विल टेक दैट फॉरवर्ड पूरे बल्क के लिए। अभी मैं 10 दिन डेफिशिएंट नहीं खाऊंगा, आई विल कीप माई कार्डियो अप, क्योंकि तो पिछले 3-4 दिन का मैंने चीट करा, वो सारा एक तरह से बैलेंस हो जाए। एंड हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट हो हमारी इस रिकॉम जर्नी का एंड पॉइंट के लेवल हो जाए, क्योंकि 3 दिन चीट करने से फिजिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिखती है, वाटर होल्ड कर रखा है बॉडी ने, बॉडी वेट इज अप बाय 1.5 kgs, बट वो मोस्टली वाटर वेट है, नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट नंबर्स, बट या वी विल गेन अ डिसेंट मोमेंट। एंड उसके बाद हम बल्क स्टार्ट करेंगे, अच्छा बल्क होएगा एंड आई विल बी मोर रेगुलर टू बी ऑनेस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई विल बी रेगुलर, बट आई मेंटली कई बार नंबर चेस करने लगा था कि इतने व्यूज आए, अगली वीडियो नहीं बना पा रहा एंड स्टफ। एंड फिर अब पिछले पूरे हफ्ते आई वॉज फीलिंग शिट, मेरा ट्रेन करने का टू बी ऑनेस्ट मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वैसे ही एक नए स्प्लिट पे जंप करा, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा वो मोमेंटम ब्रेक करती है। यू नीड टू गेट यूज टू योर न्यू हैबिट्स एंड वो चीज़ ट्रेनिंग में भी इफेक्ट हुई। सो मैं टू बी ऑनेस्ट रिकॉर्ड करता भी तो मेरा ट्रेनिंग हैम्पर होती है, एंड मैं कुछ भी हो, अगर मैं खाता भी कुछ गलत हो तो मैं अपनी कार्डियो ट्रेनिंग ऑन पॉइंट रखता हूँ कि एटलीस्ट वो गिल्ट जो है मेरे को गलत खाने का वो ज़्यादा बिल्डअप ना हो। एंड आई ट्रेन टू बी एज कंसिस्टेंट इन कार्डियो एंड ट्रेनिंग। मैंने 3 दिन ट्रेन अच्छे से करा, आई डिड सम न्यू पियास एंड टॉकिंग अबाउट स्प्लिट। मैंने पहले क्या आर्म्स चेस्ट, नेक्स्ट शोल्डर एंड नहीं बैक चेस्ट, आर्म शोल्डर लेग्स रेस्ट, ये सोचा था, पर मैंने ये वाला फॉलो करा एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को फील आ गया था कि आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद दिस। बैक एंड चेस्ट साथ में ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा मेंटली वियर्ड फील हो रहा था एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को मज़ा भी नहीं आया। सो आई एम टेकिंग अ डिफरेंट अप्रोच। अब मैं क्या करूँगा, बैक ट्राइसेप, चेस्ट शोल्डर एंड बाइसेप, लेग्स रेस्ट। अब मैं ये चीज़ करूँगा, बैक के साथ ट्राइसेप एंड चेस्ट के साथ बाइसेप ट्रेन करने का एडवांटेज क्या है कि मेरे को पहले दिन ट्राइसेप फ्रेश ट्रेन करने को मिलेंगे, क्योंकि मैं बैक के साथ कर रहा हूँ एंड वो दोनों अपोजिट मसल्स हैं। एंड मैं चेस्ट के साथ बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ, अगेन वो दोनों अपोजिट मसल। तो आई विल बी एबल टू ट्रेन माई बाइसेप एंड ट्राइसेप फ्रेश एंड बैक के साथ ट्राइसेप करना फेल्ट ईजी। 3 दिन मैंने ये चीज़ ट्राई करी, आई वॉज मोर मेंटली हैप्पी बाय फॉलोइंग दिस स्प्लिट। सो आई नो एक अंदर से गट फीलिंग आ जाती है कि व्हाट थिंग विल वर्क फॉर यू एंड व्हाट विल नॉट। सो
वी विल गो दिस वे ओनली, पूरे बल्क पे। आई विल ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट विद दिस पेपर्स हैं, सो आई वोंट स्किप ट्रेनिंग। मैं रेस्ट डे एडजस्ट कर लूँगा एंड विल वर्क अबाउट दैट। आई विल ट्रेन एवरी वीक, मसल ट्वाइस अ वीक टू बी ऑनेस्ट, एंड आई लव ट्रेनिंग। एंड मैं पेपर में भी ट्रेनिंग छोड़ता नहीं, क्योंकि वो मेरे को मेंटली स्टेबल रखता है एंड एक पढ़ाई से ब्रेक भी मिल जाता है। एंड मैं पेपर स्टार्ट होने में अभी 9 ऑलमोस्ट एक मंथ है, 25 डेज। सो आई विल ट्राई टू कवर माई सिलेबस इन दीज 25 डेज। प्रैक्टिकल्स वगैरह आएंगे तो उसके लिए पढ़ना है, तो इनडायरेक्टली पेपर के लिए भी पढ़ाई हो जाएगी। एंड पेपर की वेकेशन भी आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज। बेसिकली एक या दो पेपर में दिक्कत होगी, जिसमें सिर्फ 1 डे का ब्रेक है। बाकी तो वी विल बी एबल टू ट्रेन इफेक्टिवली। कार्डियो भी मैं थोड़ा वो करके एडजस्ट कर लूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव ट्रेनिंग एंड आई वोंट लीव दिस थिंग बिहाइंड, नो मैटर हाउ बैड द कंडीशन है। एंड बेसिकली मेरे को एक अकाउंटेबिलिटी के लिए, खुद की अकाउंटेबिलिटी के लिए ये जैपिंग सेशन करना था। सो आई नो कि हाउ बैड आई फील आफ्टर चीटिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इस वीक में पहली बार चीट करा। आई फेल्ट हॉरिबल। उसके बाद वही आई रन अ 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर रन इन 45 मिनट्स एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि आई वोंट चीट, क्योंकि वो गिल्ट की फीलिंग वॉज लिंगरिंग इन माई माइंड। बट जैसे ही मैंने हल्का सा ऊपर नीचे ऑल दीज थिंग्स गो अवे एंड आई जस्ट टेक अ बैड लेवरेज कि हाँ भाई अब तो मैंने बाहर का खा लिया थोड़ा सा, एंड अब मैं पूरे दिन गंद ही खाऊंगा। सो वो चीज़ बहुत गलत है। अब आई एम फॉर्म बिलीव कि मैंने टू बी ऑनेस्ट अब पता वो पॉइंट आ गया कि मैं इतना बाहर का खा चुका हूँ ना कि मेरे को कोई क्रेविंग नहीं है। जो जो चीज़ मेरा खाने का मन था वो सब मैंने खा लिया, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, stuff. But to be honest, I don't have anything to look forward to eat. मोमोज वगैरह मैंने सब ऊट पटांग खा लिया। फिर टू बी ऑनेस्ट मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा तो मैं टेक्निकली कुछ और खाऊंगा ही नहीं। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद माई डाइट। ट्रेनिंग इज नेवर द इशू टू बी ऑनेस्ट। ट्रेनिंग करने में तो मज़ा आता ही है। एंड अब एक हल्का सा कैलोरी सरप्लस मे बी मेरे नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। आई विल बी एबल टू पुश मोर वेट एंड दिस विल इनडायरेक्टली मोटिवेट मी टू ट्रेन। बट डाइट के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं रिलेट कर पाता मैं, एंड इस वजह से आई जस्ट गो राइट एंड लेफ्ट विद माई डाइट। आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद डाइट। बट अब ये वीडियो मेरी अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं बना रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं है इसका, बट जस्ट फॉर माई सेक, ताकि जब भी मैं कुछ गलत खाने ना आई विल रिमेंबर कि मैंने ट्रेडमिल पे चलते एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई हेल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर माई चीट मील्स। एंड अब मैं चीट नहीं करूँगा। एंड स्प्लिट वही हम 8 एक्सरसाइज बैक की करेंगे, मतलब 8 सेट बैक के, 4 सेट वर्टिकल पुल, 4 सेट हॉरिजॉन्टल पुल। मशीन डिपेंड नहीं करता, मोस्टली लैट पुल डाउन एंड सिंगल आर्म रोज या वेटेड पुल अप एंड लैट पुल डाउन। इन तीन में वर्टिकल मूवमेंट होवर करेंगे एंड हॉरिजॉन्टल के लिए मशीन रो एंड केबल रो सिंपल। एंड बाइसेप के लिए पीछे कर्ल्स, बीजन कर्ल, हैमर कर्ल्स। फर्स्ट डे का ये सीरीज है। अगले डे एंड ट्रैप्स एंड रियर डेल्ट्स भी बैक वाले दिन होंगे। जस्ट बैक डे में बाइसेप ऐड हो गए, चेस्ट शोल्डर के साथ ट्राइसेप ऐड हो गए, लेग्स वही रहेगा। एंड लेग्स में हल्की सी वॉल्यूम गिराऊंगा। आई वॉज फटीगिंग माई लेग्स वेरी मच, हैक स्क्वाट्स एंड पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था, बट दैट टेक्स टोल ऑन माई बॉडी। सो back to the result, and we will give time and stick to our plan, and result will show in that. And enough of the happened जो मेरे माइंड में था मैंने सब डिस्कस कर लिया। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो, होपफुली कल या परसों आ जाएगी। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।